युवक की दनादन पिटाई हो रही है। लोग युवक को घेर कर पीट रहे हैं। 2 लोगों ने युवक को पकड़ रखा है, जबकि एक शख्स उसे बुरी तरह पीट रहा है। ये तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की हैं, जहां दरगाह बाजार में जायरीन का मोबाइल चोरी होने के शक में युवक को पीटा गया। आरोप था कि इस युवक ने जयपुर से आए जायरीन का मोबाइल चोरी कर लिया है और इसी शक में दरगाह बाजार में जायरीन और कुछ लोगों ने मिलकर उस युवक की पिटाई करना शुरू कर दिया। किसी ने उसका हाथ मरोड़ा तो किसी ने लात घूंसों की बौछार कर दी। युवक अपना बचाव करने में लगा रहा, लेकिन देखने वाले तमाशबीन बनकर देखते रहे। युवक की पिटाई करने के बाद उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास कोई मोबाइल नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जीती जागती तस्वीरों को क्या पुलिस सबूत नहीं मानती? सड़क पर 2 लोगों में फाइट हो रही है। सड़क पर गिराकर थप्पड़ मारा जा रहा है। वहां मौजूद बैंड वाले झगड़ा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर गिरा शख्स उठता है और चेक कोट पहने शख्स का कॉलर पकड़ लेता है। उसको मुक्के मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चेक कोट वाला वार रोक लेता है। मारने के लिए मुक्का तानता है, छोड़ने के लिए बोलता है। जब दूसरा शख्स भी नहीं छोड़ता तो चेक कोट वाला भी थप्पड़ मार देता है। फिर सामने वाला भी थप्पड़ मारता है। दोनों के बीच सड़क पर काफी देर तक ऐसे ही फाइट चलती रहती है। सड़क पर मचे घमासान की वजह से लंबा जाम लग गया। बीच सड़क पर मारपीट की घटना मुजफ्फरनगर की है। जिन 2 लोगों के बीच मारपीट हुई उनमें से एक बैंड मास्टर और दूसरा बैंड कर्मी है। पैसों के लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। स्टाइल बिल्कुल फिल्मी है। दोनों ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। पहली फायरिंग, दूसरी फायरिंग, तीसरी फायरिंग। दोनों दबंगों के चेहरे पर आनंद का भाव है, लेकिन इनके फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग का यह वीडियो शूट होने के बाद इन दबंगों ने इस लाइन के साथ वीडियो पोस्ट किया। हमारी अपनी जिंदगी, हम अपने तरीके से जीते हैं, तो सही को सही, गलत को गलत कहा जाए। वीडियो सामने आते ही गांव वाले कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने लगे। शोर मची तो पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और अपराधियों की पहचान करने में जुट गए। प्राथमिक जांच में सामने आया है इन दोनों पर पहले से ही फायरिंग और जानलेवा हमले जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। ड्राइवर ट्रक को जिगजैग तरीके से चला रहा है। ट्रक के पीछे जो भी गाड़ी वाले हैं वो सतर्क हो गए हैं। काफी दूर तक ड्राइवर ऐसे ही ट्रक चलाता है। कई बार तो ऐसा लगता है ट्रक पलट न जाए। लोग वीडियो बनाते रहते हैं। पूरे वो पायलट बनी रहे भैया, कोई बात तो फिर पायलट के नहीं, नशे के धुन में है ये। नशे में पूरे तीनों के हो रहे पास। ये पर साइड में लगा तो गाड़ी इंडिकेटर दे के पास फोन कर दो पुलिस वालों। इस खतरनाक स्टंट की जानकारी पुलिस को जैसे ही मिली, आरोपी ड्राइवर को पकड़ने में जुट गई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर सुलेमान को अरेस्ट कर लिया। सुलेमान राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। सर, मेरे से गलती होगी, गलती की माफी दी जाए। मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ जी। HR47 D6108 महावीरा गाड़ी जी। कभी जिंदगी में गलती नहीं हुई जी, पहली बार गलती हुई जी मेरे से बड़ा रोड पर। मैं उसके लिए गलती की माफी मांग। सुलेमान ने हरियाणा की नूह में दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर यह स्टंट किया। सड़क पर बवाल मचा है। 2 युवतियां हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही हैं। दोनों युवतियां नशे में पूरी तरह चूर हैं। वो कभी हेलमेट से हमला करती हैं तो कभी चेन से लोगों को मारने लगती हैं। कभी गाली गलौज करना शुरू कर देती हैं तो कभी बीच बचाव करने वाले लोगों को अश्लील इशारे करती हैं। आसपास लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग इन युवतियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शराब के नशे में धुत युवतियां किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। सड़क पर महिलाओं के साथ
हाई वोल्टेज ड्रामे की ये वीडियो बेंगलुरु का है, जहां टू व्हीलर और कैब की टक्कर के बाद पूरे बवाल की शुरुआत हुई, जिसके बाद इन युवतियों ने कैब ड्राइवर के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। और तो और इन युवतियों ने बीच बचाव करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा, उन पर भी लात मारती दिखाई दी। पुलिस के आने के बाद ये युवतियां बाज नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। एक शख्स पर दो लोग भड़के हुए हैं। ब्लू चेक शर्ट वाला भी अपनी बात रख रहा है। बहसबाजी की वजह से वहां लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक शख्स महिला को सिखाता है चप्पल मारने के लिए। संतोष पाठक की चप्पल मार पहले मार भैया गैया वाला मार। महिला चप्पल निकालती है और मारने लगती है। ऑरेंज जैकेट पहना संतोष पाठक महिला का हाथ पकड़ लेता है, एक हाथ में डंडे उठा लेता है। संतोष का साथी महिला को खींच लेता है। महिला रुकती नहीं है, संतोष पाठक को बार बार चप्पल से मारने की कोशिश करती है। हाथ छुड़ाकर संतोष के सामने जाकर चिल्लाने लगती है। अचानक से चप्पल मारने की कोशिश करती है। उसके बाद संतोष महिला को डंडे से मारने लगता है। महिला गिर जाती है। गिरने के बावजूद संतोष को लात से मारने की कोशिश करती है। संतोष डंडे से मारता है तो डंडा टूट जाता है। एक शख्स संतोष को हटा देता है, लेकिन महिला फिर उसके पास पहुंच जाती है। इस बार संतोष महिला के बाल को पकड़ कर लेता है और गिराकर लात मारता है। मारपीट की घटना एमपी के सीधी की। सफेद बर्फ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे खून की नदी बह रही हो। बर्फीली चट्टान से ऐसा लग रहा है कि खून का झरना बह रहा हो। जिस जिस जगह से ये गुजर रहा है लाल खून जैसा नजर आने लगता है। ये लाल रंग कुछ और नहीं, लाल पानी है, इसलिए इसे ब्लड फॉल्स भी कहा जाता है। अंटार्कटिका के 5 मंजिला ऊंचे टेलर ग्लेशियर पर ब्लड फॉल्स बहता है। दरअसल टेलर ग्लेशियर के नीचे एक झील है। 20 लाख साल से झील पूरी तरह से सतह से कटी। रोशनी और ऑक्सीजन के बिना झील का पानी सामान्य से ज्यादा नमकीन है। अंटार्कटिका के माइनस टेम्परेचर की वजह से भी झील जमती है। जब खारा पानी ग्लेशियर की दरारों से रिस कर बाहर आकर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। यह प्रोसेस ठीक वैसा होता है जैसे लोहे पर जंग लगने से उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक उसी तरह सफेद बर्फ पर गिरता पानी गहरा लाल दिखने लगता है, इसलिए इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। और 1911 में वैज्ञानिक थॉमस गिफिथ टलेर ने इसे खोजा। ऐसा लग रहा है कि इस कार ने जानबूझकर लड़की को टक्कर मारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त कि लड़की कई फीट हवा में उछल गई और दूर जाकर गिरी। लड़की का बैग अलग दूर जाकर गिरा। गाड़ी भी टक्कर लगने के बाद उल्टी दिशा में घूम गई। बताया जा रहा है कि लड़की को जानबूझकर टक्कर नहीं मारी गई, बल्कि खाली सड़क थी। ड्राइवर ने गाड़ी इतनी तेज दौड़ाई कि उसका स्पीड से कंट्रोल छूट गया। गाड़ी लेन से निकलकर सड़क किनारे भागने लगी। ड्राइवर जब तक कार पर काबू पाता तब तक वो लड़की से टकरा गई। यह दर्दनाक हादसा हुआ इक्वाडोर एल ट्रियोम्फिके में। जबरदस्त टक्कर लगने की वजह से लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। यह प्लेन लैंड करने के लिए एयरपोर्ट पर अप्रोच कर रहा है, लेकिन हवा इतनी तेज है कि वो डगमगा रहा है। एयरपोर्ट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है प्लेन नीचे हो रहा है। नीचे आने के बाद पायलट रनवे से अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अलाइन नहीं हो पा रहा है। हवा इतनी तेज है कि बार बार कोशिश के बावजूद पायलट सफल नहीं हो पा रहा है। हादसे से बचने के लिए पायलट प्लेन को लैंड नहीं कराता है, गो अराउंड कर जाता है। एयर टर्बुलेंस का यह दृश्य स्पेन के मलागा हवाई अड्डे की है। बाइक और कार वाले आ जा रहे हैं। यह महिला बिना हेलमेट के बाइक चला रही है। आगे एक बच्ची को भी बैठा रखी है। महिला की बाइक अनकंट्रोल हो गई। जितनी रफ्तार में पीछे से आती है उतनी रफ्तार में बाइक मोड़ देती है। पहले यहां इस बाइक वाले से टक्कर होने से बचती है, लेकिन सामने से आ रहे इस ट्रक से टकरा जाती है। ट्रक वाला काफी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टक्कर हो जाती है। महिला बाइक के ऊपर गिर जाती है। बच्ची कुछ दूर जाकर गिरती है।
महिला को लगता है कि उसकी बच्ची बाइक के नीचे दब गई है, इसलिए वो फटाफट बाइक उठाती है। लेकिन जब देखती है कि उसकी बच्ची दूर गिरी है तो भागकर उसके पास जाती है, गोद में उठाती है, लेकिन बच्ची कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। वहां मौजूद लोग फटाफट उसे लेकर अस्पताल भागते हैं। यह सड़क हादसा ब्राजील के पास में हुआ।